तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेड कोहेड। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्कस करने वाला हूं। और ये बात है स्पेशली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। और यदि आप लोग स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आप लोग ये बात को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। और ये बात मेरी मान लीजिए कि इसको यूज करने से डेली लाइफ में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए समझते हैं कि वो बात कौन सी है। तो देखिए, यदि आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पढ़ाई का प्रेशर है वो बना ही रहता है ना। तो इस प्रेशर को यहीं पर छोड़ देते हैं और मैं आप लोगों के सामने एक जनरल सा रूटीन बताता हूं जो शायद हर एक स्टूडेंट का होता ही होता है। तो शायद ये रूटीन आपका भी हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, तो जनरली जो स्टूडेंट का रूटीन होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले सुबह से जल्दी उठना है ना। सुबह से जल्दी उठेंगे तभी हम लोग स्कूल जल्दी से पहुंच पाएंगे, अपने कोचिंग जल्दी पर पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग बहुत ही जल्दी से उठ गए है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से फ्रेश होंगे, तैयार होंगे और आप लोग निकल जाएंगे अपनी स्कूल की तरफ। अब आप लोग जैसे ही स्कूल में पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रेयर एयर करके बढ़िया से बैठ गए हैं। अब आपका पहला सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो आपकी टीचर आएंगे है ना। अब आप लोग क्या करोगे कि बढ़िया से बैठे होंगे कि अब टीचर क्या करवाने वाले हैं। लेकिन टीचर सबसे पहले हम लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों बच्चों आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं। यही होता है ना। तो आप लोग तो करके जाते हो ना। हाँ, जाते हो आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा टीचर का कि आपने होमवर्क किया कि नहीं। ठीक है। तो यही होता है। अब आप लोगों ने होमवर्क बढ़िया से चेक करा दिया। यदि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया होता है तो आप लोगों की टीचर है फिर आप लोगों को डांट पाड़ते हैं और आपको डांट खानी पड़ती है क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। यही होता है ना। फिर जब डांट खा लेते हैं तो फिर टीचर है वो पढ़ाना शुरू करते हैं। और फिर आपको हर एक सब्जेक्ट का टीचर है वो आता है और इस प्रकार से डांट घाल के चला जाता है। फिर लेकिन पढ़ाते बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग पढ़ते भी हैं है ना। अब इस तरीके से आपका जो पढ़ाई है वो सारे सेशन है वो खत्म हो गए है ना। सारे के सारे यदि आप लोग क्लास 10th में है तो आपके 6 सब्जेक्ट होंगे तो सारे टीचर हैं वो आपको पढ़ा करके चले गए, बीच में लंच भी हो गया। अब आता है आपका खेल का सेशन। तो ये बड़ा मजेदार होता है। आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से खेलते हैं, उसमें बहुत मजा आता है और सारी टेंशन सी है वो दूर हो जाती है जो आपका पढ़ाई का प्रेशर होता है। अब फिर आप घर पहुंचते हैं। अब जो घर पहुंचने के बाद फिर आपको लगता है कि सुबह सर ने डांट घाली थी तो मेरे पास में जो ये चीजें रह गई थी जो मुझे करना है अब मुझे पूरी करनी है। तो फिर आप कर करके सो जाते हैं है ना। वो आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप लोगों का डेली का रूटीन कुछ इसी प्रकार से चलता रहता है। तो यही होता है ना। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि ये जो पढ़ाई का प्रेशर है, ये डेली डेली होमवर्क मिलता है, ये तो बच्चों आप लोगों को करना ही चाहिए है ना। क्योंकि इससे आप लोग बहुत कुछ सीखते हो और आप लोग एक अच्छा इंसान बन जाते हो और आप लोग जीवन में बहुत कुछ सीखते हो जिससे हम लोगों को आप लोगों को मदद मिलती है ना। और आप लोग जीवन में बहुत कुछ बड़े बड़े कार्य हैं वो कर पाते हैं। तो ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि मान लीजिए कि आपने 2 क्वेश्चन भी याद कर लिए हैं, पूरा चैप्टर है याद कर लिया है। अब आप लोग अगले चैप्टर को याद करने के लिए पहुंच गए। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर ऐड करवाना चाहता हूँ। जो चैप्टर आप लोग याद कर रहे हैं वो बात ये है कि आप लोगों ने मान के चलिए 2 क्वेश्चन याद कर लिए। ठीक है। तो अब ये मत सोचना आप लोग कि मैंने अभी तो 2 ही क्वेश्चन याद किए हैं, मुझे ना जाने में कितने क्वेश्चन याद करना है। नहीं, ये आपको ऐसा नहीं सोचना है। यदि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो अपने आप को रिवार्ड देना है, अपने आप को खुश महसूस कराना है कि हाँ, मैंने 2 क्वेश्चन याद कर लिए हैं। यदि मैंने 2 क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो अब मैं 4 क्वेश्चन याद कर सकता हूँ, 8 क्वेश्चन याद कर सकता हूँ और इसी प्रकार से मैं पूरा चैप्टर याद कर सकता हूँ क्योंकि मैं याद कर लेता हूँ। तो ये आपको अपने आप को समझाना है। और यदि आप लोग इसका उल्टा कहोगे कि अरे यार 2 ही क्वेश्चन याद ही हुए हैं, मेरे पे याद नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा कि अब मुझे याद नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा आपको अपने दिमाग को नहीं समझाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने 2 क्वेश्चन याद किए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया है ना। ये आपको अपने आप को समझाना है, किसी और को नहीं। ये आपको अपने आप को समझाना है कि हाँ, मैंने 2 क्वेश्चन याद कर लिए हैं, अब मैं 4 कर सकता हूँ और फिर आगे 8 कर सकता हूँ, 16 कर सकता हूँ और इसी प्रकार से मैं पूरा चैप्टर है वो याद कर लूंगा।
तो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि यदि आप लोग कोई काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं या क्वेश्चन आंसर है वो याद कर लेते हैं, तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, मतलब मैंने बहुत अच्छा किया, अब मैं इससे भी अच्छा करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मतलब इतना छोटा सा है कि अपने आप को रिवार्ड देना। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, जब आप अपने आप को रिवार्ड देते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया और मैं अच्छा कर सकता हूं, तो ये जो बात है, ये जो विचार है, ऐसे जब आपके मन में आते हैं और आप ऐसे अपने आप से बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपके चारों ओर है एक पॉजिटिव एनर्जी का लूप बनता है और उस लूप से एक ऐसी एनर्जी आती है जो आपके चैप्टर को पूरा का पूरा याद करने में बहुत ही हेल्प करती है। और यदि आप लोग एक चैप्टर याद कर गए तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर इसी प्रकार आप पूरी की पूरी किताब को निपटा देते हैं। और टॉपर्स यही करते हैं, है ना। वो ऐसे नहीं कि दिन रात पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो इन्हीं छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को यही करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये बात को याद रखोगे और आगे बढ़ोगे। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।